दुनिया में हाहाकार है और विश्व चाइना को संदेह भरी नजरों से देख रहा है। फॉक्स न्यूज की ताजा रिपोर्ट से पूरी दुनिया में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में चाइना के वुहान में लैब से कोरोना वायरस फैला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रही एक इंटर्न द्वारा गलती से लीक हो गया था। रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को तगड़ी धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने चाइना को आगाह किया है कि अगर ये पाया गया कि वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलाने का जिम्मेदार है और उसे इसके बारे में जानकारी थी, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। वहीं दूसरी ओर चाइना ने अपने कांड को छुपाने के लिए तेजी से सफाई अभियान शुरू किया है। मतलब उसके खिलाफ अब तक जो भी गया है उसे ठिकाने लगा दिया गया है। लिहाजा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन से राज हैं जिनको फॉक्स न्यूज ने डिकोड किया है। क्या ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों की बगावत के बाद अमेरिका भी चाइना से रिश्ते तोड़ लेगा, और चाइना में वो कौन लोग थे जो उसकी पोल खोल रहे थे लेकिन अब उनको गायब कर दिया गया है। फॉक्स के खुलासे से दुनिया में खलबली। फॉक्स न्यूज ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि ये चमगादड़ के बीच स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला कोई बायोवेपन नहीं है, बल्कि वायरस है जिसका वुहान प्रयोगशाला में अध्ययन किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायरस का सबसे पहला ट्रांसमिशन चमगादड़ से मानव में हुआ और पहली संक्रमित रोगी इसी लैब में काम करती थी। वुहान शहर में आम लोगों में यह वायरस फैलने से पहले लैब की कंसर्न महिला कर्मचारी गलती से संक्रमित हो गई। उसके बाद उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड भी संक्रमित हुआ और बाद में ये वायरस वुहान के वेट मार्केट में पहुंचा। वुहान वेट मार्केट को शुरुआत में इस वायरस की उत्पत्ति स्थल के रूप में पहचाना गया, मगर वहां चमगादड़ कभी नहीं बेचे गए। हालांकि चाइना ने प्रयोगशाला के बजाय वेट मार्केट को वायरस फैलाने के लिए दोषी माना है। चैनल ने सूत्र के हवाले से कहा कि डॉक्टर्स के प्रयासों और इस वायरस को शुरू में लैब में रोकने से जुड़े कई दस्तावेजों के अध्ययन से ये पता चलता है कि वुहान में जिस वेट मार्केट की पहचान कोरोना फैलाने के रूप में की गई थी, वहाँ चमगादड़ बिकते ही नहीं थे। चाइना ने मार्केट की थ्योरी को भी जानबूझकर फैलाया ताकि लैब पर लगने वाले आरोप दब जाएं। चाइना चाहता था कि इसके जरिए वो अमेरिका और इटली को निशाना बनाए। इसके बाद ट्रंप ने ना तो इस रिपोर्ट के दावों की पुष्टि की और ना ही उसका खंडन किया। वही फॉक्स न्यूज चैनल ने कहा कि पहले चाइना ने इस महामारी पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। चैनल ने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शुरुआत से इस कोशिश में चाइना के साथ था। फ्रांस के वैज्ञानिक ने भी किया चौंकाने वाला दावा। कोरोना वायरस को लेकर फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियू मॉन्टेग्नियर ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि ये वायरस वुहान लैब से ही आया है और ये एड्स वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन के निर्माण के प्रयास का परिणाम है। HIV की खोज में शामिल रहे इस वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस के जीनोम और यहाँ तक कि कीटाणु के तत्वों में HIV और मलेरिया के तत्वों की उपस्थिति का दावा किया है। उनका कहना है कि 2000 के दशक से वुहान के नेशनल बायोसेफ्टी लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च की जा रही है। कोरोना वायरस के जीनोम में HIV का जेनेटिक सीक्वेंस जोड़ना किसी लैब में किया जा सकता है और इसके लिए मॉलिक्यूलर टूल्स की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि नेचर में किसी मॉलिक्यूल के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी अप्राकृतिक बदलाव को नेचर रिजेक्ट कर देता है और इसलिए अगर कोई वैक्सीन नहीं भी बनाई गई तो नेचर खुद ही इसे खत्म कर देगा। क्या चाइना से सीधा बदला लेंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वुहान के लैब से कोरोना वायरस दुर्घटनावश लोगों में फैला या जानबूझकर, इसका पता हम लगाकर ही रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पहले ही कह चुके हैं कि चाइना को बताना होगा कि वायरस कैसे फैला। अमेरिका समेत यूरोप की तमाम खुफिया एजेंसियां इस वक्त चाइना से कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी जुटाने में लगी हैं, जिनकी एक एक बातें सामने आती जा रही हैं और सब में चाइना घेरे में आता जा रहा है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को सीधे धमकी देने लगे हैं कि अगर उसका इस बीमारी में कुछ भी हाथ सामने आया तो वो अपने नागरिकों की मौत के लिए चाइना पर सीधी कार्रवाई के लिए तैयार है। चाइना के खिलाफ होती पूरी दुनिया। चाइना के कोरोना चक्रव्यूह को देखते हुए ब्रिटेन ने खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद चाइना से रिश्ते खत्म करने पर चर्चा शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कामकाज संभाल रहे विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने चाइना पर सीधे सवाल दागे हैं। राब ने तो यहाँ तक कह दिया
कि इस त्रासदी का असर चाइना के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस संकट के बाद सामान्य तरीके से बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। हमें कड़े सवाल करने होंगे कि ये हुआ कैसे और इसे पहले क्यों नहीं रोका गया। ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस की भी भौहें तनी हुई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर चाइना के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी भी चीजें हुई जिनके बारे में किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि जर्मनी, इटली, फ्रांस पहले ही चाइना की चालबाजियों को जानकर अपनी निवेश पॉलिसी को ठीक कर चुके हैं ताकि कोरोना का फायदा उठाकर चाइना कोई फायदा नहीं उठा पाए। इस मामले में भी भारत सरकार ने भी अपनी FDI पॉलिसी में चाइना के लिए बैरियर्स लगा दिए हैं ताकि वो भारत के साथ छेड़खानी नहीं कर पाए और महामारी में कोई चीनी कंपनी भारतीय कंपनियों को ओवरटेक नहीं कर पाए। इधर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिश पायने ने कहा कि कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका भी जांची जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद से वो इत्तेफाक रखती है कि इस पूरे संकट में कुप्रबंधन साफ दिखा है और चाइना ने पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती है। चूंकि चाइना कई तरह की बातों को छुपाता आया है, लिहाजा कोरोना संकट से उबरने के बाद पूरी दुनिया के देश चाइना पर सीधा ना सही लेकिन आर्थिक या नीतिगत धावा जरूर बोल सकते हैं, जो चाइना की कमर तोड़ने के लिए काफी रहेगा। विरोध करने वालों को चाइना ने लगाया ठिकाने। चाइना की शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं, खुद उनके घर में भी आवाज उठ रही है। जिन भी लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर जानकारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, वो या तो अरेस्ट हुआ या फिर गायब। वो अब ना तो पब्लिक में नजर आ रहे हैं और ना ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ही एक्टिव हैं। उन्हें जबरन क्वारंटाइन किया गया है। ऐसी आशंका है कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। डॉक्टर ली वेलियांग चाइना में कोरोना पर आवाज उठाने वालों में से एक विसल ब्लोवर डॉक्टर ली वेलियांग थे। वेलियांग पहले शख्स थे जिन्होंने अपने सहकर्मियों को बताया था कि अस्पताल में सार्स जैसी बीमारी का केस आया है। जानकारी के बाहर आते ही पुलिस उन्हें धमकाने पहुंच गई। हालांकि कोरोना मरीज के इलाज करते हुए वो खुद भी संक्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। वकील चेन कियोशी डॉक्टर ली की मौत से एक दिन पहले यानी कि 6 फरवरी को वकील चेन कियोशी ने भी वुहान के अस्पताल के बाहर के भयावह वीडियो को YouTube पर शेयर किया था, जिसे 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। वो भी लापता है। उनके परिवार ने बताया कि उन्हें प्रशासन ने कहा कि वो मेडिकल क्वारंटाइन में है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जगह उन्हें रखा गया है। गायब होने से पहले हालांकि चेन ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वो बोलता रहूंगा जो मैंने देखा है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ने वाला। बिजनेसमैन फैंग बिन ने एक दिन अस्पताल के बाहर शवों से भरे बैग का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। बिन ने ये वीडियो तब बनाया था जब चाइना दुनिया को ये दिखाने में लगा हुआ था कि वायरस नियंत्रण में है। चाइना द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़े हमेशा से ही शक के दायरे में रहे हैं और बिन के वीडियो ने शक को गहरा कर दिया था। फिर क्या था, एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। हजमत सूट पहने लोग थे और उनसे कहा कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। वो डॉक्टर नहीं बल्कि पुलिसकर्मी थे। बिन ने सवाल करना शुरू किया तो उसे जबरन पूछताछ के लिए ले गए और कहा कि वे अफवाह ना फैलाएं और उनका कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। अगले दिन हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया। वो फिर एक दिन वीडियो में सरकार के खिलाफ आवाज उठाते दिखे। अगले दिन फिर पुलिस आई और 2 महीने से वो अपने घर में नजर नहीं आए हैं। टीवी रिपोर्टर ली जे हुए चाइना में आवाज उठाने वाले 25 साल के टीवी रिपोर्टर ली जे हुए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने वुहान के हालात की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। उसके बाद सादी वर्दी में पुलिस वाले उसके फ्लैट पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। ली ने वुहान की दुर्दशा का वीडियो बनाया था कि किस तरह लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसने लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बाहर पुलिस उसे खदेड़ रही थी। वीडियो में वो चिल्ला रहा था, कृपया मेरी मदद कीजिए। दरअसल ऐसी आशंका थी कि इंस्टीट्यूट से वायरस फैला है और रिपोर्टर यही बात पता करने के लिए वहां गया था। बिजनेसमैन रेन झिकियांग चाइना में 69 साल के अरबपति बिजनेसमैन रेन झिकियांग ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लगाए थे कि वो कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद से मार्च से ही वो नजर नहीं आए हैं।
रेन कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते थे। उनकी गिरफ्तारी के 3 सप्ताह बाद सरकार ने बताया कि उन्हें कानून और कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत में रखा गया है।